सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने 3 प्रकार की सृष्टि के बारे में पढ़ा था। सत्व प्रधान सृष्टि, रज प्रधान और तमो प्रधान, 3 प्रकार की सृष्टि होती है। और कौन कौन आत्मा कौन कौन सी सृष्टि में जाएंगे ये उनके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदास्वत। अब ये कह रहे हैं शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच लोकों की प्राप्ति का वर्णन किया गया। अति शुभ कर्मों से उच्च लोक की प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति को परम कृतार्थता समझना ठीक होगा। उसके अतिरिक्त मोक्ष अवस्था स्वीकार क्यों की जाए? 3 प्रकार के लोग बताए ना, तो कह रहे हैं अच्छे अच्छे कर्म करके हम सबसे ऊंचे वाली जो सत्व विशाला सृष्टि है उसी को प्राप्त कर लें। मोक्ष के लिए क्यों प्रयास करें? तो मोक्ष की कोई चर्चा तो की नहीं, तो इसलिए उसका उत्तर दे रहे हैं। आवृत्ति ही तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगात् हेयः। करें वहां से भी आवृत्ति होती है, वो सदा काल के लिए नहीं होता है। आवृत्ति तत्र अपि, वहां पर भी आवृत्ति होती है। ये जन्म मरण का चक्र वहां भी चलता है। उत्तरोत्तर योनि योगात्, आगे आगे चलते चलते दूसरे शरीरों से योनियों से योग होता है। इसलिए हे यह, वो स्वर्ग लोक भी हे कोटि में ही माना जाता है योगियों के द्वारा, क्योंकि जो दूसरे स्वर्गलोक आदि हैं उनको प्राप्त करके भी आत्मा को आवृत्ति उसकी होती रहती, आना ही पड़ता है। बस ये है कि उसका टाइम थोड़ा सा लंबा है। उस योनि का टाइम थोड़ा अलग अलग, योनियों का लाइफ पीरियड अलग अलग होता है ना। तो मच्छर आदि जो है उनका 24 घंटे का ही होता है बेचारों का। तो मनुष्यों का लगभग 100 वर्ष होता है। तो ऐसे देवों का कुछ ज्यादा वर्ष होता है, लेकिन तो भी वहां से तो आवृत्ति होती ही है। इसलिए वो भी क्या है, हे है। उसके लिए साधना करना, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, इसको भी योगियों ने हे कोटि में ही माना है। वो भी त्याग करने योग्य है। और इसी को ही और थोड़ा पुष्ट कर रहे हैं। तो अगला सूत्र कह रहे हैं समानम जरा मरणादिजम दुखम। वो सात्विक सृष्टि में पैदा होकर के भी जरा और मरण आदि दुख जो है वो समान रूप से उनके साथ भी लगे ही रहते हैं। सब योनियों में जरा भी है और मरण भी है। तभी तो एक योनि से छूट के अगली योनि में जाएंगे। तो किसी को जरा बहुत जल्दी आ जाएगी, तो कुछ को बहुत देर में आएगी, लेकिन नित्य तो कोई भी नहीं है। अनित्य जो भी अनित्य है उसमें जरा भी उसके साथ जुड़ी हुई है और मृत्यु भी, क्योंकि पहले जर्जर होगा फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होगा।
तो जैसे ये सूर्य चंद्र आदि लोक लोकांतर पृथ्वी आदि जो हैं ये भी क्या हैं, जरा मरण से युक्त हैं। एक पीरियड के बाद इनकी शक्तियां हैं वो जर्जर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और उसके बाद इनका नाश हो जाएगा, वही मृत्यु है। तो ये सब लोक लोकांतर जो है ये समानम जरा मरणादिजम दुखम, समान रूप से जरा और मरण से ये युक्त हैं, इसलिए ये कृतकृत्यता नहीं है। मूल कारण में लवलीन हो जाना भी कृत्यकृत्यता नहीं है। कोई कहेगा कि प्रलय काल में तो सब कुछ मूल कारण में लीन हो ही जाता है, और उससे पहले भी साधना करके जो प्रति प्रसव योग की साधना है उसमें क्या करते हैं, 5 भौतिक शरीर से चेतना का संबंध जोड़ के तन्मात्र में स्थित होते हैं, तन्मात्र से भी संबंध हटा करके अहंकार में प्रतिष्ठित होते हैं, अहंकार से भी संबंध हटा के महतत्व में, उस स्थिति का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। महतत्व मतलब विराट व्यक्तित्व, इस सारे अस्तित्व में मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहा जाता है। तो महतत्व में तरलीनता है, और उससे उसके बाद मूल प्रकृति में जो कारण है उसका भी। तो कोई व्यक्ति यूं कहे कि उसमें लीन होकर के और कृतकृत्यता हो जाएगी, क्योंकि जिसने मूल प्रकृति को अलग से जान लिया और अपने आत्म तत्व को अलग से जान लिया, तो अब वो उसमें लीन होकर के अपने आप को कृतकृत्य मान लेगा। तो ये कह रहे नहीं, उससे भी कृतकृत्यता नहीं है। न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात, कारण में लय होने से भी न कृतकृत्यता, आत्मा की कृतकृत्यता नहीं है, पूर्ण कृतार्थता नहीं है उसमें भी, क्योंकि मग्नवत उत्थानात, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मग्न मतलब निश्चेष्ट, बेहोश, तो जब उसको होश आता है तो फिर उठ खड़ा होता है। ये सारे जो नशे करते हैं, शराब गांजा भांग जो भी खाते हैं, तो वो किसके लिए खाते हैं, दुख को भुलाने के लिए। उनका ये हेतु है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का तनाव है, परेशानी है, तो उसको भुलाने के लिए हम इन चीजों का सेवन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसका सेवन करने से थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो जाएंगे आप, लेकिन उसका असर जब खत्म होगा तो फिर उठेंगे और फिर वो दुख सामने खड़ा है। तो मग्नवत उत्थानात, मग्न के समान, माने जो बिल्कुल उसमें डूब गए थे, तो जब वहां से निकलेंगे तो संस्कार तो वैसे की वैसे ही हैं। तो ये भी कृतकृत्यता के लिए ये उपाय नहीं है, और व्यक्ति ऐसे ही उपायों को ढूंढता है। व्यक्ति को कोई कष्ट है तो वो कैसे उपाय को ढूंढता है, बाहर से कोई ठीक कर दे उसको, मेरे कष्ट को, तो बाहर का कोई स्थान ठीक कर दे तो उस स्थान पे चला जाऊं, बाहर का कोई व्यक्ति ठीक कर दे तो पहले वाले व्यक्ति से संबंध तोड़ के दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लूं। तो इन दुखों को भुलाने के लिए लोगों के तलाक होते हैं, इन दुखों को भुलाने के लिए लोग एक गुरु से दूसरे गुरु को ढूंढते हैं। भाई इस गुरु के आशीर्वाद से, इनकी शिक्षा से हमारे दुख मिटे नहीं, तो फिर छोड़ो इनको, फिर कहीं और चलते हैं, किसी और दूसरे गुरु को ढूंढते हैं। वहां जाकर के जो हमारी मानसिकता थी कि वहां हमें सुख मिलेगा, तो थोड़े दिन तो हम उसमें मग्नवत रहते हैं, उसके बाद फिर वो का वही दुख। तो हमें ये दुखों को हटाने के लिए बाहर के उपायों से कृतकृत्यता नहीं हो पाएगी। बाहर ना स्थान चेंज करना है, न व्यक्ति चेंज करना है, बल्कि चेंज कहाँ लाना है, अंदर लाना है, अपने अंदर चेंज लाना है, उससे कृतकृत्यता होगी। क्योंकि दुख बाहर से नहीं है, दुख अंदर से है। अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है, अपने अंदर शक्ति नहीं है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस रख सकें, संतुलन रख सकें। तो ये हमें योग की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तब कृतकृत्यता होगी। और इसमें सृष्टि की दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति कहे कि जी चलने दो, जीवन जैसे भी चल रहा है, एक दिन तो प्रलय होगी ही। तो जिस दिन प्रलय होगी उस दिन सब समान हो जाएंगे, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, मूल कारण में लीन हो जाएंगे। ये बाहर जो कुछ भी है ये सब
नष्ट हो जाएगा। तो क्यों मोक्ष के लिए इतना सारा पुरुषार्थ क्यों करना है? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तो ऐसे ही है प्रलय अवस्था में तो कि जैसे रात को सोते हैं सुबह फिर उठ जाते हैं। तो रात को कोई नींद की गोली लेके सो जाए किसी परेशानी को लेकर के, तो सुबह जब उसका नशा उतरेगा दुख होगा वो सामने। इसलिए दुख को तो फेस करके उसको हराना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रलय में होता है। प्रलय में कुछ समय के लिए सब आत्माएं ठीक है मूल अपने कारण में लीन रहेंगी, प्रकृति भी अपने मूल कारण में लीन रहेगी। लेकिन जैसे ही सृष्टि होगी तो उन आत्माओं का जैसा जैसा पीछे का कर्माशय है वो उनके साथ फिर अटैच हो जाएगा। तो ये उपाय नहीं है। न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात्। अब ये कह रहे हैं कारण लय अर्थात प्रकृति लय से कृतकृत्यता का अभाव जानकर शिष्य आशंका करता है कि जगत का मूल कारण प्रकृति को न मान करके चेतन ईश्वर को मान लेना चाहिए। और शास्त्र में इस अर्थ की पुष्टि के लिए संकेत भी मिलता है। इसका अभिप्राय यह होगा कि कारण लय से कृतकृत्यता कहना ये ईश्वर में लय से कृतकृत्यता का होना कहा जाएगा। माने हम कारण में लय होने का मतलब क्या है? ईश्वर में लय हो जाएंगे। तो ईश्वर में लय से कृतकृत्यता का होना कहा जाएगा। आत्मा का ईश्वर में लीन होना अथवा उस आनंद में डूब जाना ही तो मोक्ष है। और जगत से ईश्वर का संबंध सांख्य भी मानता है। तो इस आशंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं अकार्यत्वेपि तद योगः पारवश्यात्। अकार्यत्वेपि माने कार्य परिणाम न होने पर भी, ईश्वर का तो कोई कार्य रूप में परिणाम नहीं आता है ना, जैसे प्रकृति कार्य रूप में परिणत होती है, मूल प्रकृति से महतत्व फिर अहंकार। तो ऐसे ईश्वर में तो कोई कार्य कारण कार्य का कोई वो नहीं है ना। तो अकार्यत्वेपि कार्य परिणाम न होने पर भी तद योगः, लेकिन जगत का संबंध तो है ईश्वर से। क्यों? पारवश्यात, क्योंकि प्रकृति है का स्वरूप क्या है? परवशता। उसका स्वरूप ही क्या है? पारवश्यात, परवश होने के कारण। जड़ का स्वभाव, उसका स्वरूप ही ये है कि वो परवश होगा। तो जगत चेतन ईश्वर का कार्य नहीं है। चेतन ईश्वर का कार्य न होने पर भी जगत का ईश्वर के साथ संबंध अवश्य है, क्योंकि जगत परवश है और जगत के परवश होने से उसका ईश्वर के साथ संबंध है। तो वह समस्त जगत का नियंत्रण करता है। यो अंतरो यमयति, बृहदारण्यक का वचन है ये। ईश्वर ही नियंता है और जगत उसका नियम में है। यही इन दोनों का संबंध है। जब जगत का मूल कारण ईश्वर नहीं है तो कारण लय इस पद का ईश्वर में लय होना यह अर्थ कैसे किया जाएगा? क्योंकि कारण कार्य किस में प्रयोग किया जाएगा? प्रकृति और प्रकृति के विकारों में। ईश्वर ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। कार्य नहीं तो कारण भी नहीं है ना। इस रूप में उत्पत्ति और विनाश के रूप में निमित्त कारण तो है ही वो सारे जगत का। तो कह रहे हैं कि ये आप कारण लय सूत्र का अर्थ यदि ये करने लगे कि हम तो ईश्वर में लय ऐसे अर्थ करेंगे, तो कह रहे हैं ऐसे आप सूत्र का अर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कारण लय का मतलब ही प्रकृति में लय होना, यही अर्थ निकलेगा। क्योंकि कारण हमेशा कार्य का होता है। ठीक है। तो कह रहे हैं ईश्वर नियंता और जगत नियम में है। इसमें क्या नियामक है? इसमें क्या प्रमाण है? ये व्यक्ति पूछ रहा है जो कारण लय का अर्थ ईश्वर लय कर रहा था और उसको बताया कि आप ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसमें क्या प्रमाण है कि इस सब का नियंता ईश्वर ही है? तो इसके लिए हेतु दे रहे हैं स ही सर्ववित् सर्वकर्ता, क्योंकि वही सर्ववित्त है। किसको क्या फल देना है ये कौन जान पाएगा? ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता है। तो स ही सर्ववित्त, क्योंकि वो ही सब कुछ जानने वाला है। और सर्वकर्ता,
सारी सृष्टि को रचाने वाला भी वही है। तो कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि सांख्य दर्शन तो अनीश्वरवादी है, तो उनके लिए ये जो 2 सूत्र हैं ये पुख्ता प्रमाण है। अच्छा, वो ये अगले सूत्र को केवल ले लेते हैं। वो कहते हैं सांख्य का सूत्र है ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की असिद्धि सिद्ध है, ये अर्थ कर लेते हैं इस सूत्र का। जबकि इससे ऊपर वाले सूत्र को वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऊपर वाले सूत्र से जो प्रसंग चल रहा है, वो प्रसंग क्या चल रहा है? स ही सर्वविद सर्वकर्ता। कितना स्पष्ट तो माना ईश्वर को। कोई किसी को दंड देना या किसी को पुरस्कार देना, ये कौन व्यक्ति कर पाएगा? जो उसके अच्छे या बुरे कर्मों को जानता है वही तो कर पाएगा ना। अगर कोई भी नहीं है तो उनको कौन दंडित करे और कौन अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करे? तो कह रहे हैं कि ये आपने कैसे जाना कि ईश्वर ही इस सारी सृष्टि का नियंता है? तो ये इसलिए जाना क्योंकि वो ही सर्ववित्त है, और किसको कितना सुख देना है, कितना दुख देना है, ये वो देता है क्योंकि वो जानता है। किसी को पता ही नहीं है तो एक ही जैसा दे देगा सबको। कोई नया व्यक्ति आए यहाँ पे और उसको कहें कि सबको वो लड्डू लाया है बांटने के लिए, तो वो क्या करेगा? सबको बराबर रूप से देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना आपके बारे में। और तभी कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसको आपके बारे में पता है, तो वो व्यक्ति कहेगा इसको डायबिटीज है, इसको नहीं देना, जो आपको जानता है। तो जो जानता है वही यथा योग्य न्याय दे पाएगा। नहीं जानता है तो वो सृष्टि को बनाएगा कैसे? किस आत्मा के क्या संस्कार हैं, किसको कैसा शरीर देना है, कैसी बुद्धि देनी है, कैसी इंद्रियां देनी है, कैसे घर में जन्म देना है, जाति आयु भोग कैसा रहेगा इस आत्मा का, ये सब कौन कर पाएगा विभाजन? जो उसको जानता है उस आत्मा के सारे कर्मों को। तो ईश्वर के सिवाय प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ तो जान नहीं सकती है। किसी चेतन मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं है, तो वो तो फिर एक शेष बच गया ईश्वर। तो इसलिए उसको कहा स ही सर्वविद सर्वकर्ता, क्योंकि वह चेतन ईश्वर ही सर्वव्यापक होने से, सर्वांतर्यामी होने से, सबका रचयिता होने से और सर्वत्र सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों तक में व्याप्त होकर के समस्त जगत की रचना करता है। इसलिए वह विश्व का नियंता है, अपनी सृष्टि को भी जानता है और उस सृष्टि में कर्म करने वाले चेतन आत्माओं को भी जानता है। तो इसलिए वो सबका नियंता है। तो इसके प्रमाण भी हैं मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, ये इन्होंने दिए हैं। तो कह रहे हैं यदि वहां पर यह सर्ववित्त, सर्ववित्त में विद धातु है ना, तो कह रहे हैं विद धातु का प्रयोग हो तो इससे पूर्व सर्वज्ञ या विश्ववित्त पदों का प्रयोग निरर्थक होगा। फलतः उन स्थलों में और प्रस्तुत सूत्र में ये पद सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अर्थ का निर्देश करता है। ये तो पीछे से जोड़ रहे हैं उपनिषद आदि से। तो इस प्रकार से समस्त जगत नियम्य और ईश्वर उसका नियंता। जगत नियम में है, ईश्वर उसका नियंता है, अधिष्ठाता है। अब इस अर्थ का उपसंहार करते हुए अगला सूत्र कह रहे हैं ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा। इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है। अर्थ बिल्कुल उल्टा है, जो आक्षेपवादी अर्थ करते हैं उससे इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। वे कह रहे हैं ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा। इस प्रकार के ईश्वर की, किस प्रकार के ईश्वर की? जो सारे जगत का नियंता है, उस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्धा, दृढ़ता से की गई है, सिद्ध है वो। तो जगत के मूल कारण रूप या उपादान भूत ईश्वर को न मानकर सांख्य जगत के नियंता व अधिष्ठाता ईश्वर के अस्तित्व को निश्चित रूप से स्वीकार करता है। प्रथम अध्याय में भी उपादान भूत ईश्वर का सांख्य की दृष्टि से प्रतिषेध किया गया है। फलतः कारण लय पद का अर्थ ब्रह्म या ईश्वर में लय होना यह नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रकृति में लय होना ही किया जाना चाहिए।
प्रथम अध्याय में भी यही कहा था 54 सूत्र में, वह स्थिति वास्तविक कृतकृत्यता की प्रयोजक नहीं है, अतः मोक्ष के प्रयोजक आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। तृतीय अध्याय में अब तक स्थूलभूत देह की उत्पत्ति, आत्मज्ञान के उपाय, बुद्धि सर्ग और व्यष्टि सर्ग, व्यष्टि सर्ग आदि का विवेचन और अन्य प्रासंगिक विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में संक्षेप से सर्ग का प्रयोजन बताया था। अब उसी सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो सर्ग की विस्तार का जो वर्णन है उसमें पहला सूत्र है, प्रधान सृष्टि ही परार्थम स्वतोप्य भोक्तृत्वात् उष्ट्र कुमकुम वहनवत। प्रधान सृष्टि ही, कह रहे हैं प्रधान से, मूल प्रकृति से जो सृष्टि होती है, जगत की रचना होती है, वो परार्थम, दूसरे के लिए, प्रकृति के लिए प्रकृति नहीं है। प्रकृति के खुद के लिए सृष्टि की रचना नहीं होती है, बल्कि परार्थम। परार्थ किसके लिए? हम आत्माओं के लिए। परार्थम स्वतोप्य भोक्तृत्वात्, क्योंकि वो स्वयं तो भोक्ता नहीं है, अभोक्तृत्वात्, जड़ है, तो वो क्या भोग करेगी इस सृष्टि का। तो कह रहे हैं स्वतोपि भोक्तृत्वात् उष्ट्र कुमकुम वहनवत, किसी ऊंट के ऊपर कुमकुम लाद के ले जाते हैं तो वो ऊंट के लिए थोड़ी है, ऊंट को थोड़ी कुमकुम लगाना है, तो वो ले जा रहा है, किसके लिए है? वो किसी दूसरे के लिए। तो ऐसे ही ये सृष्टि सृष्टि के लिए नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के लिए है। तो ये कह रहे हैं जैसे ऊंट केसर का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाता है, पर उसकी यह प्रवृत्ति अपने लिए नहीं होती, अपने स्वामी के लिए होती या दूसरे व्यक्ति के लिए होती है जो केसर का उपयोग करते हैं। ऊंट की प्रवृत्ति केवल वहन करने के लिए है, स्वामी उसका प्रेरयिता मात्र है, केसर के उपभोक्ता अन्य व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति में अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका प्रवर्तक ईश्वर है और उपभोक्ता दूसरी चेतन आत्माएं हैं, जैसे हम हैं। इस प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा के लिए जगत रूप में परिणत होती है। तो उष्ट्र का दृष्टांत केवल परार्थ प्रवृत्ति की समता के आधार पर दिया गया है। तो इसमें यह भी रहस्य ध्वनित होता है कि जैसे कुमकुम वहन ये चेतन प्रेरित ऊंट के द्वारा, देह द्वारा संभव है, ऐसे ही प्रकृति चेतन के द्वारा प्रेरित ही प्रवृत्त होती है। ठीक है। अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? ये कह रहे हैं कि ये जो परिणाम होते हैं मूल प्रकृति से, महतत्व, अहंकार आदि आदि जो 24 तत्व हैं, तो वो तो जड़ है। तो जड़ में कोई परिवर्तन कैसे होगा? इतनी सारी क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति कैसे होती है? तो ये कह रहे हैं अचेतनत्वेपि क्षीरवत चेष्टितम प्रधानस्य। अचेतनत्वे अपि, अचेतन होने पर भी, क्षीरवत, दूध के समान, प्रधानस्य, प्रधान की प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है, चेतन अधिष्ठित, चेतन के अधिष्ठित होने से। तो जैसे कोई माँ है, उसका छोटा बेबी है और उसको यदि भूख लगती है, वो रोता है, तो माँ के स्तन से दूध बहने लगता है। तो दूध तो जड़ है, तो उसमें ये प्रवृत्ति कैसे हुई? ऐसे कोई बछड़ा जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है, गाय के पास, तो गाय के स्तन से दूध बहने लगता है, तो अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है। तो यद्यपि उसमें प्रेरणा तो चेतन की ही है, आत्मा है ना वहाँ, लेकिन प्रवृत्ति जड़ में देखी जाती है, वहां से किसी ने चलाया नहीं ना, तो अपने आप बहने लगता है। बल्कि कई बार वो रोकना भी चाहे तो भी रोक नहीं सकते हैं, चेतन व्यक्ति जो रोकना भी चाहे तो भी उसकी प्रवृत्ति होती है। तो बोले ऐसे ही यहाँ हो जाती है मूल प्रकृति की भी।
प्रधान के अचेतन होने पर भी क्षीर की प्रवृत्ति के समान उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे माता के स्तनों में बच्चे के लिए दूध प्रसरित होने लगता है, ऐसे ही आत्मा के लिए प्रकृति प्रवृत्त होने लगती है। तो प्रकृति हमारी क्या हो गई? माँ। इस क्षीर के उदाहरण में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि दूध का प्रस्रवण सजीव माता के स्तनों में ही संभव है, माने चेतन की प्रेरणा से ही होगा ना वो। तो एक तो ये विशेषता है, निर्जीव माँ के स्तनों से दूध नहीं आएगा, बच्चा कितना भी रोए। और दूसरी विशेषता यह है कि विशेष अपवादों को छोड़ करके माता के स्तनों में दूध अपने बच्चे के लिए प्रसरित होता है, अन्य के लिए नहीं। जब उसका अपना बच्चा छोटा है तो ही उसके स्तन में दूध आएगा। यदि उसका बच्चा बड़ा हो गया और किसी दूसरे का छोटा बच्चा रो रहा है तब नहीं आएगा। तो विशेष कारण हो गया ना। तो ये प्रकृति का एक वो है, अपने आप एक नियम है ये। तो पहली विशेषता इसी सूत्र के द्वारा ध्वनित की गई है। क्षीर के दृष्टांत में यह रहस्य है कि चेतना से प्रेरित या सजीव देह में दूध का प्रसृत होना इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रकृति में चेतन की अपेक्षा या चेतन की प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। चेतन ईश्वर है और क्षीर की प्रकृति की प्रवृत्ति में यही समानता है। प्रश्न था कि अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति कैसे होती है, तो उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि चेतन की प्रेरणा से होती है। ठीक है, इसी भाव को वहां भी कहा है 237 में भी। कतिपय व्याख्याकारों ने इस दृष्टांत से यह आशय निकालने का यत्न किया है कि अचेतन क्षीर के समान अचेतन प्रकृति भी स्वतः प्रवृत्त होती है। तो ये अर्थ ठीक नहीं है। जड़ में भी प्रवृत्ति तो होती है लेकिन वो चेतन के संयोग से ही होती है। तो इसको और शेष कल आगे पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।